उधर मेरठ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ी हुई एक और अपडेट मिल रही है। 78 छात्राओं के फेल होने का मामला। अखिलेश यादव का सोशल साइट एक्स पर पोस्ट, मूल्यांकन करने वालों का मूल्यांकन हो, छात्राओं को इंसाफ दिलाया जाए। तो इस मामले पर अब राजनीति भी नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, छात्राओं को इंसाफ दिलवाया जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। दरअसल मेरठ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 78 छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिससे छात्राएं नाराज हैं। उन्होंने एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष पटेल की तरफ से भी इस पर कहा गया है कि डीएम को जांच सौंप दी गई है और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उधर अखिलेश यादव भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इंसाफ दिलवाया जाए छात्राओं को। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे मेरठ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस गोयल इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, एक बार शुरुआत से पूरा मामला जरा समझाइए, क्योंकि ये विवाद अब राजनीति रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं का एचओडी पर बड़े गंभीर आरोप लगाया। आप बताएं क्या कुछ मामला था पूरा? आप बताएं क्या ये पूरा मामला था, क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? बोलेंगे कुछ और छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं क्या पूरा मामला था, क्या हुआ सर? हम लोग मतलब नॉर्मली रिजल्ट देने के बाद कॉलेज में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि मतलब हम लोगों को भगाने लगे जाने के लिए। फिर हमने बोला कि हम लोग की आप ऐसे बेइज्जती मत करो। हम लोगों ने ये बोला था कि हम लोग इतनी परेशानी में है, तो आप ये मतलब हमसे ऐसे हंस के बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगे रोए बैठ के इस वजह से। और कुछ लड़कियों ने भी बोला था कि हम लोग अगर कुछ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर हम लोग घर नहीं गए तो आप सुसाइड कर लोगे, हम लोग सुसाइड कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे? वो कहने लगे सुसाइड कर लो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। फिर किसी ने बोला था कि कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये आप लोगों की आरोप? हाँ, उन्होंने ये बोला था आते हुए कुछ लड़कियों से कि जो सुंदर लड़की है वो यहाँ पे एडमिशन ले ले और जो वैसी लड़की है वो जाके बीए बीएससी कर ले। ये बताइए क्या हुआ, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारी दोबारा से रीचेकिंग हो और हमारे अच्छे से रीचेकिंग हो, निःशुल्क वो भी। देखिए, बिल्कुल जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, साफ तौर पर ये कह रही है कि इनकी कॉपीज जो है वो दोबारा से रीचेक की जाए। बिल्कुल पारस, क्योंकि इस मामले में योगी सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया गया है, संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम आरोप जो है वो छात्राओं की ओर से लगाए गए हैं कि एचओडी ने इनके साथ तमाम तरह की बातें की। इसके बाद जो छात्राएं हैं वो अब विरोध पर उतर आई है। लगातार छात्राएं एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बिल्कुल पारस, के इस मामले में कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई आई है सामने? देखिए, बिल्कुल अभी तमाम जो प्रिंसिपल है वो अभी इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऊपरी दौर से जो एचओडी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जो छात्राएं हैं वो अभी भी विरोध कर रहे हैं कि इनकी कॉपीज जो है वो दोबारा से रीचेक की जाए ताकि जो उनका भविष्य है वो बच सके। पारस, बिल्कुल ये जो छात्राएं हैं ये अपना भविष्य संवारने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, लेकिन अगर वहां पर इस तरीके का उनके साथ भेदभाव होगा तो कैसे हमारा भविष्य मजबूत होगा? देखिए, बिल्कुल तमाम तरीके की चीजें चली, राजनीति का दौर हुआ, खुद अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया, तमाम तरीके के दौर हुए, जिसके बाद सरकार ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया और तुरंत ही एचओडी को निलंबित जो है वो कर दिया गया। पारस, जरा छात्राओं से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं क्या पूरा प्रकरण था? आप बताएं क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या कहा? सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हम सुबह आए थे एचओडी सर के यहाँ, फिर बोले थे कि सर हम क्या करें, अब तो हम 10th पास करके आए, 12th भी, अब ना मुझे 11th में एडमिशन मिलेगा, अब हम क्या करें? तो वो उनका ये कहना में था कि जो यहाँ सुंदर लड़कियां हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेंगे और जो सुंदर नहीं है वो एडमिशन नहीं लेंगे। सुंदर लड़कियों को बोले थे कि बेटा तुम लोग यहीं पे अपना एडमिशन कराओ और जो सुंदर नहीं थे उनको बोल दे कि तुम लोग जाओ घर रहो और एंजॉय करो, पार्टी करो, मस्ती करो। एक तो हमारा 2 साल यहाँ बर्बाद है और हम एंजॉय और पार्टी करेंगे। फिर सुंदर लड़कियों को बोल दे कि तुम लोग यहीं पे रहो, एडमिशन कराओ, तुम लोग साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों हम लोग रहे, जब सारी लड़कियां रहेंगे तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? बस सुंदर लड़कियां ही अच्छी लगेंगी उनको। आप बताएं क्या कार्रवाई की मांग आप लोग चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम दोबारा कॉपी को रिचेक करवाना चाहते हैं और अपने सामने की सारे बच्चे, छात्राएं हैं हमारी जैसी तो 78 छात्राएं हैं, जो 104 में से 78 फेल हुए हैं। छात्राएं, आप बताएं किस तरीके से क्या कुछ वाक्य कहा था? मैं नहीं, बोलिए, आप बताएं एचओडी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप ऐसे जब बैक का पेपर इतना ज्यादा आ गया, 0-0 नंबर बच्चे पाए हैं, क्या उन्होंने कुछ नहीं लिखा कॉपी में कि वो 0 नंबर पाए? क्या बच्चे की कार्रवाई तो हो गई है? हाँ, हो गई है, तो टीचर को बोलना चाहिए ना। टीचर हमारे सारे गायब हैं, कोई है ही नहीं। हाँ, प्रिंसिपल से उसी दिन मिले थे, कुछ नहीं बोला कार्रवाई होगी।
देख रहे थे आप, जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर अड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि हमारी जो कॉपीज हैं वो दोबारा से रीचेक की जाए। बिल्कुल पारस, 104 छात्रों में से 78 फेल, तो समझिए क्या संख्या बता रहे हैं ये छात्र, और ऊपर से टीचर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, एचओडी भी पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। पारस, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो छात्राओं को भी सुना आपने, जो कि रीचेकिंग की मांग कर रही हैं। एचओडी पर तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि सुंदर लड़कियों को यही पढ़ने के लिए कहा गया, और कहा गया जो सुसाइड करना चाहता है वो भी कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी नजर आ रही है।